So hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutor Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सेकंड। आई होप आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे एंड सभी क्वेश्चंस प्लस में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे क्योंकि मैंने सभी को लाइन वाइज करा रखा है एंड इसके पहले मैंने आपको करा रखा था एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल के पहले थ्योरम्स करा रखे हैं एंड थ्योरम्स के पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं एंड आई होप कि आपने उन सभी को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। मैंने पार्ट 1 में इसके आपको समझा रखा था जहाँ पे हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना था रेक्टेंगल में एंड यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें हमें से कह रहा है कि ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई का आपको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है आपको कि AOB = 110 डिग्री, तो यहाँ से अब आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स एंड वाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ कि रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल की स्टार्टिंग चैप्टर में ही बता रखा था सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट में इंट्रो लेक्चर में मैंने आपको कराया था, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो लेक्चर जाके देखो, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बेसिक कराया क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, देन हम किए एग्जाम्पल के क्वेश्चन, उसके पहले हमने करा थ्योरम्स, सभी के सभी थ्योरम का सोल्यूशन भी देखा, उसके प्रूफ भी देखे एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस को भी डील किए साथ में। तो अब एग्जाम्पल के बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें भी हमारा 13 क्वेश्चन चल रहा है। तो अभी जाके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ऐसा ही सीरीज हमने हर एक चैप्टर में फॉलो किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इक्वल हुआ करते हैं, राइट। एंड साथ में आपको एक और प्रॉपर्टीज की याद होनी चाहिए, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद आनी चाहिए कि यहाँ जो हमारे पास डायगोनल है, विच मीन्स कि जो डायगोनल है AC वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है एंड AC जो बना है OA और OC से, ये दोनों भी BD के द्वारा बाइसेक्ट हो चुके हैं, विच मीन्स कि OA = OC हो रहा है, राइट। और जो ये BD है ये भी AC के द्वारा बाइसेक्ट हो चुका है O पॉइंट पे, जिसके कारण ये भी बना रहा है क्या, OB = OD। और ये जो AC है वो BC के इक्वल है, इसलिए सब एक दूसरे के इक्वल हो गया। गिवन है कि एंगल AOB 110 के इक्वल है, यही एंगल हमारा AOB इक्वल होगा एंगल COD के। तो ये जो COD भी है ये भी 110 हो गया, कैसे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। देखो ध्यान से, ये हमें 110 गिवन है तो इसके ऑपोजिट वाला भी 110 हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक और आना चाहिए कि इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल में आएंगे। OCD ट्रायंगल कह रहा है कि जो इसका OC है वो OD के क्या है, इक्वल है। कैसे भाई, तो यहाँ से हमने निकाला कि सब एक दूसरे के इक्वल है, तो OC और OD क्या है, इक्वल है। तो जिसके कारण इसके सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके सामने का कौन सा एंगल है, तो इसके सामने का एंगल है OC के ऑपोजिट एंगल, बोलो इसके सामने का मतलब, क्योंकि साइड ऑपोजिट तो इक्वल एंगल आर इक्वल, यहाँ पे रीजन डालेंगे हम लोग, ये एंगल ऑपोजिट तो इक्वल साइड आर इक्वल, ऐसा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ODC = एंगल OCD, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी रीज़न से यहाँ पे ये इक्वल हुआ। अब ध्यान से ये देखना है, ये किसके इक्वल था, ये तो y के इक्वल था, तो ये दोनों भी y डिग्री के इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि जो OCD था वो किसके इक्वल था, y डिग्री के इक्वल था, तो ये भी कितना डिग्री हो गया, y हो गया। तो अब इसी ट्रायंगल में आपको लिखना है कि इन ट्रायंगल COD OCD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल
COD इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी को हम शॉर्टली एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अब यहाँ से जो COD है वो y डिग्री है, ये भी y डिग्री है गिवन, एंड बट OCD y डिग्री है, ODC y डिग्री है, एंड COD कितना है? 110 डिग्री। कहाँ से? यहाँ से। इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 180 माइनस का 110 हो जाएगा, जो कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 70 देता है, विच मीन्स कि 2y इक्वल टू 70 डिग्री, डैट इज y इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंड y का वैल्यू 35 आ गया। अब हम ऐसे ही x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी ध्यान से ये देखना है कि x हमारे पास कहाँ है? यहाँ है। तो अभी देखो कि जो BCD है वो क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। कैसे 90 डिग्री का एंगल है? क्योंकि ये रेक्टेंगल के एंगल है, और जो एंगल रेक्टेंगल के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सो अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स कि ये जो रेक्टेंगल है ना उसके सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे रीज़न डालो, वरना स्किप इट। तो यहाँ से आप बोलोगे कि जो मेरा BCD है वो बना कैसे है भाई? तो ये बना है x डिग्री से एंड y डिग्री से। सो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अभी आपने y डिग्री की वैल्यू फाइंड किया है, तो इट्स 35 डिग्री, राइट। तो यहाँ हमने इसे प्लस कर दिया, एंड 90 माइनस 35 विल बी 55, राइट। तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। सो x is equal to 55 degree and y is equal to 35 degree. This is your correct answer and I hope कि आपको समझ में आया होगा. So thanks for watching. Keep learning with DSTU Tutelage.